अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं ने यह फैसला किया कि वो इलेक्शन में इमरान खान के मद्दे मुकाबल खड़े नहीं होंगे। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान और कुछ और बड़े सियासी रहनुमाओं ने यह फैसला किया है कि हम इलेक्शन में इमरान खान के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। और दूसरे नंबर पे इमरान खान ने सनम जावेद को जेल से एक पैगाम भेजा था कि आपने एक नहीं बल्कि 3 हलकों से इलेक्शन लड़ना है। और जिस हलके से सनम जावेद ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे वहां पे उनका मुकाबला होना था मरियम नवाज के साथ। अब यह इतलात आ रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने वहां से अपने कागजात नामजदगी वापस ले ली है। इसके अलावा कुछ और भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आपको याद होगा एक वीडियो वायरल हुई थी परवेज इलाही की अहलिया की, उस तरीके से 2 वीडियोस और सामने आ चुकी हैं। और कुछ और जगह पे पुलिस ने कोशिश किया कागजात नामजदगी या तो जमा नहीं करवाने दे रहे या छीना जा रहे हैं। तो पुलिस वालों के जो चेहरे हैं वो कैमरे ने कैप्चर कर ली हैं और इस वक्त हर तरफ सोशल मीडिया के ऊपर वो वायरल है। वो भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले ये एक अखबार का टुकड़ा देखें। ये अखबार का टुकड़ा आपको बताएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन का माहौल क्या है और इमरान खान का खौफ किस कदर सर चढ़कर बोल रहा है। खबर है कि बड़े सियासी रहनुमाओं का इमरान खान के मुकाबले में आने से इनकार। तमाम बड़ी सियासी जमातों की मरकजी क़यादत चेयरमैन पीटीआई के सामने इलेक्शन नहीं लड़ेगी। शरीफ बरादरान, आसफ जरदारी, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान का मुकाबले में आने से गुरेज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खौफ से 15 बड़े सियासी रहनुमाओं ने अपने हलके बदल लिए और अब उनको ऐसे हलकों की तलाश है जहां पर खवातीन और नौजवानों की आबादी कम हो और कमजोर उम्मीदवार हो। यानी कि इनको लगता है कि अगर हम किसी ऐसे हलके के अंदर चले गए जहां पे खवातीन का वोट बैंक ज्यादा है या नौजवानों का वोट बैंक ज्यादा है तो हम तो किसी सूरत जीत ही नहीं सकते, क्योंकि किसी किस्म का कोई इनके पास मंशूर ही नहीं है जो अवाम के सामने रखेंगे कि भाई हमने 16 महीनों के अंदर ये किया था और अब अगर हमें हुकूमत मिलेगी तो हम ये करेंगे। कोई बात ही नहीं है। तो कोशिश ये है कि कोई ऐसा हलका ढूंढे जहां पे कमजोर उम्मीदवार हो। वैसे तो नून लीग की कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ही और स्पेशली पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कमजोर तरीन उम्मीदवार जो है वो सामने आए और कोई बड़ा उम्मीदवार सामने ना आए ताकि ये इलेक्शन जीत सके। लेकिन इस दफा इलेक्शन के जो डायनामिक्स हैं वो इंतहाई तब्दील हो चुके हैं। ये शायद इस चीज का अंदाजा नहीं है। आगे आ जाए जी, सनम जावेद के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है। इमरान खान ने जेल से उनको पैगाम भेजा था कि आपने एक नहीं बल्कि 3 हलकों से आपने इलेक्शन लड़ना है। 2 नेशनल असेंबली के हल्के हैं और 1 सूबाई असेंबली का हल्का है। 2 नेशनल असेंबली के हल्कों पे मुकाबला होना था मरियम नवाज और इज्जत माब शहबाज शरीफ साहब के साथ और 1 सूबाई असेंबली के ऊपर मुकाबला होना था मरियम नवाज के साथ। अब ये इतलात आ रही है कि NA 119 जहां पे सनम जावेद ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए थे वहां से मरियम नवाज साहिबा ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले ली है। ये खबरें आ रही हैं और क्यों वापस ली हैं इस चीज का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 वीडियोस अपने सोशल मीडिया के ऊपर जारी की हैं। एक में उस्मान डार की वालदा है, दूसरे में मोना सलाही की वालदा है और तीसरे में इम्तियाज शेख जो कि लाहौर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, उनकी अहलिया हैं। कल उनकी वीडियो आई और वो रो रही थी और बता रही थी कि किस तरीके से पुलिस वालों ने उनके साथ बदतमीजी की। और फिर सलमान अकरम राजा ने उनको कहा कि मेरी बहन मैं आपके साथ जाऊंगा और मैं देखता हूं कि कौन आपको हाथ लगाता है और कौन आपके साथ बदतमीजी करता है। और अभी ये खबर आ रही है कि वो साथ गए हैं और उनके कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं इम्तियाज शेख की अहलिया के। आगे आ जाए, एक और बड़ी अहम खबर है। एक बड़ा अहम हलका है जहां पे तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है करामत खोखर, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाने थे लेकिन आज तीसरे दिन भी उनके कागजात नामजदगी जमा नहीं होने दिए गए। और जब पूछा जाता है जी कागजात नामजदगी क्यों नहीं जमा होने देने, आगे से जवाब आता है भाई ऊपर से हुक्म है कि करामत खोखर के कागजात नामजदगी जमा नहीं होने देने। और एक और तस्वीर सामने आई है, ये पुलिस वैन के अंदर से तस्वीर सामने आई है। लतीफ खोसा के घर की खवातीन को गिरफ्तार किया गया, गालिबन उनकी बहू को गिरफ्तार किया गया। तो उनके साथ पुलिस की गाड़ी में पुलिस एहलकार मर्द ऑफिसर बैठे हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान का कानून किसी भी सूरत यह इजाजत नहीं देता कि अगर आप किसी खातून को गिरफ्तार करते हैं या अगर आपने किसी ऐसे घर में जाना, चाहे आपके पास अरेस्ट वारंट है या सर्च वारंट है, आजकल तो वैसे जा रहे हैं ना, तो आपने खवातीन पुलिस ऑफिसर को लाजमी साथ लेकर जाना है। लेकिन यहाँ पे तो आवे का आवा ही मतलब अजीबोगरीब माहौल बना हुआ है। 7 जनाबे मोहतरम जो वो बैठ गए हैं। बहरहाल इस पे हमारी अदलिया क्या कहती है वो अब अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्तिहान है।
ये एक और तस्वीर है, ये आप पुलिस वाले साहिब हैं, ये पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। इनके घरों के अंदर भी इनकी बेटियां भी हैं, इनकी बहनें भी हैं, इनकी माएँ भी हैं, इनकी बीवियां भी हैं, ये भी बीवी बच्चों वाले हैं। आप यकीन करें कि ये इस तस्वीर में अब ये सामने खतून है और खतून से ये कह रहे हैं जी कागजात नामजदगी दो। वो आगे से कह रही है मैं क्यों दूं आप लोगों को, किस कानून के तहत आप कागजात नामजदगी मेरे से मांग रहे हैं। तो एक बंदा पीछे से वीडियो बना रहा है, उसको कह रहे हैं बंद कर, बंद कर। ये पीछे वाले पुलिस ऑफिसर साहब हैं, वो हाथ के इशारे से कह रहे हैं कि बंद करो ये वीडियो बनाना। वो आगे से कह रहे हैं मैं बंद नहीं करूंगा, जो आप गलत काम कर रहे हैं ये रिकॉर्ड होगा। और वो रिकॉर्ड होकर फिर मंजर आम के ऊपर आ भी गया है। अब ये काजी फाइज ईसा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इन पुलिस वालों से पूछे कि आपने कौम की बेटियों और बहनों और माओं के साथ ये सलूक क्यों किया है। आगे आज एक और बड़ी अहम खबर है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर हैं मिस्टर मोहम्मद अब्दुल वदूद खान। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक कंप्लेन फाइल कर दी है रिटन, और ये कहा है कि कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जो लोग आ रहे हैं उसमें पुलिस बहुत ज्यादा मुदाखलत कर रही है। इन्होंने बाकायदा लिख के भेज दिया और ये चीज ऑन रिकॉर्ड आ गई है। अब ये अदालत के अंदर इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। और रावलपिंडी से एक अहम खबर है, पीपी 17 से तैयबा राजा ने फयाजुल हसन चौहान के मुकाबले में अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। ये भी यहाँ पर भी वही रिजल्ट आएगा जो रिजल्ट सनम जवेद के हल्के के अंदर आएगा, वही रिजल्ट यहाँ पे भी आना है, क्योंकि ये भी 7-8 महीने से जेल के अंदर बंद है। रऊफ हसन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात की तरफ बढ़ते हुए मुस्तकबिल की राह को हमवार करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि हकीकत को कबूल करें और इमरान खान के साथ बैठकर बातचीत का अमल शुरू करें, या गालिब को कुचलने की कोशिश को जारी रखें। ये रऊफ हसन साहब ने बात की है कि या तो इमरान खान के साथ बात करो या फिर जो आप कर रहे हैं वो आप करें, लेकिन उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। आगे आ जाए जी, एक और अहम खबर है, बल्कि कैमरे ने एक बड़ा अजीबोगरीब और बड़ा इंटरेस्टिंग मंजर अपने रिकॉर्ड कर लिया। ये एक पुलिस वाले भाई हैं, ये सर्कल लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये वही भाई हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें भी जारी की हैं। ये वही भाई हैं जो जमान पार्क के अंदर गए थे जब पुलिस ने माशाल्लाह हल्ला बोला था वहां के, पता नहीं यहाँ पे कौन कौन है। तो इन्होंने उस वक्त पुलिस की वर्दी पहन रखी थी लेकिन कोई नेम प्लेट नहीं थी और सही उधम मचाई थी इन्होंने वहां पे। और ये अब दोबारा रिटर्निंग ऑफिसर के और अदालतों के अंदर नजर आ रहे हैं जहां पे कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, हमारी अदलिया के कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इसका जवाब किस तरीके से देते हैं। रऊफ क्लासरा साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी अगर इलेक्शन मतनाजा होते हैं तो इसकी परवाह अदारों को होनी चाहिए, जो कि नहीं है। मसला नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को होगा कि ये किस तरीके से आ रहे हैं, इनकी क्या कानूनी हैसियत होगी। अगर नून लीग इलेक्शन जीत भी जाती है तो क्या ये फाते होंगे? नहीं, ये नाकाम होंगे। आगे आज जी एक नौजवान साफी है रिजवान, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी मियां साहब का सियासत के अंदर 40 साल का तजर्बा है और 40 साल बाद मियां साहब इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो हो क्या रहा है कि माओ बहनों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। उन्होंने कहा अगर यही लेवल है तो फिर इलेक्शन करवाए बगैर मियां साहब का शौक पूरा कर देना चाहिए, उन्हें वजीर आजम बना देना चाहिए। अब आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि मियां साहब को क्या करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के इदारे जिंदाबाद।